नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। 29 तारीख तक यानी 29 अप्रैल तक मौसम विभाग ने कहा है कि खतरनाक लू की चपेट में बिहार रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में स्कूल खुले हुए हैं। आप देखिए कि चाहे शीतलहर का समय हो या फिर ये लू का समय हो, स्कूलों को बंद नहीं किया गया। शीतलहर के कारण भी बच्चों की मौत हो गई, वही लू के कारण भी शिक्षक की मौत हुई है, कई छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। बावजूद इसके स्कूल खोला जा रहा है। आखिर क्या मतलब है इसका? ये शुरू से रहा है कि गर्मी की छुट्टी जो है वो दी जाती है और उस समय दी जाती है जब गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगता है। आप देखिए कि टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में सभी जगह अलर्ट जारी हो रहा है, सतर्क रहें, ये करें वो करें, आप धूप में ना निकलें, घर में ही रहें। लेकिन बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इस साल ही इसी गर्मी में एक शिक्षक की मौत भी हो गई लू लगने के कारण। लेकिन शिक्षा विभाग जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है और पता नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी, बरसात, ठंडी सब में यहाँ के बच्चों को पढ़ा के सीधे आईएएस बना के वो निकालेगी। आपको बता दें कि पहले जब भी गर्मी हो या शीतलहर का प्रकोप होता है तो जिलों में जिलाधिकारियों के पास एक शक्ति दी हुई है जिसके आधार पर वो स्कूलों को बंद किया करते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को। आपको ये भी याद होगा कि शीतलहर के कारण जो है पटना के डीएम साहब ने स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था और उसके बाद शिक्षा विभाग और डीएम साहब के बीच में तू मैं की स्थिति पैदा हो गई थी, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे थे। तो क्या इस भीषण गर्मी के समय में डीएम के वो अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या डीएम साहब लोग को ये नज़र नहीं आ रहा है कि भीषण लू की चपेट में बिहार है और समाचार पत्रों में लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है लू को लेकर? ऐसे में स्कूलों को क्यों नहीं बंद किया जा रहा? अगर पढ़ाना ही है तो ऑनलाइन पढ़ाया जाए, जिस तरह कोरोना काल में व्यवस्था किया गया था। लेकिन बिहार में देखा जाए तो शिक्षा विभाग जो है वो एक तरह से तानाशाही पे अड़ा हुआ है। न मुख्यमंत्री की बात मानता है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के समय को लेकर विधानसभा में बयान दिया, बावजूद इसके शिक्षा विभाग वो नहीं माना। आप देखिए, राजभवन से रोज खबर आती है कि राजभवन से जो है आर पार की लड़ाई होती है, एक दूसरे की शक्तियाँ पूछी जाती है, एक दूसरे के खिलाफ पत्र लिखकर जवाब मांगा जाता है। तो आखिर शिक्षा विभाग बिहार में क्या ऐसी संस्था बन गई है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है? क्या एक स्वायत्त संस्था बन गई है? और सबसे बड़ी बात, ये वैसी संस्था बन गई है जिसे मानवता और प्राकृतिक नियमों का पता नहीं है। जो रूल रेगुलेशन सदियों से चल रहे हैं कि शीतलहर होती है, अंग्रेज के ज़माने में भी। आखिर जो जिस अधिकार का प्रयोग डीएम साहब करते हैं और शीतलहर में, गर्मी में, बरसात में स्कूलों की छुट्टी करते हैं, वो अंग्रेजी ज़माने के कानून बने हुए हैं। अंग्रेज़ों को भी इतना मानवता उनमें था और यहाँ के लोगों के प्रति लगाव था कि वो गर्मी का छुट्टी और शीतलहर की छुट्टी में का व्यवस्था करते थे, या फिर छुट्टी न रहने के बावजूद भी जब प्रकोप बढ़ता था तो डीएम को अधिकार दिया गया था कि आप छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तर्क दिया जाता है, शीतलहर के समय में तर्क दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि ये कौन सी ठंडी है जो कि सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ही पड़ती है, मॉल में, बाज़ार में, अन्य जगह जो है जो और सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें नहीं पड़ती है। तो भाई, अन्य जो गतिविधियाँ हैं लोग अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार करते हैं। मॉल जाना होता है तो लोग शाम को जाते हैं या दिन में भी जाते हैं, तो व्यवस्था करके जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं। मॉल का जो स्थिति होता है वो वहाँ पर दूसरा स्थिति होता है, बाज़ार का दूसरा स्थिति होता है, लोग सुविधा के हिसाब से जाते हैं। लेकिन स्कूल में तो एक रूटीन और टाइम टेबल बना हुआ है जिस समय आपको रहना ही है। और ये देखिए कि के पाठक जी के द्वारा ये कहा गया कि जिन विद्यालयों में बैठने को लेकर समस्या है वहाँ पर टेम्प्रोरी जो है जल्द में रूम बनाए गए। रूम किस चीज़ से बनाए गए? रूम जो हैं वो एस्बेस्टस से बनाए गए। आप देखे होंगे कि प्लास्टिक के भी थे, सीमेंट के भी थे, उनसे रूमों को बनाया गया
और उसमें जो है छात्रों को बैठने की व्यवस्था की गई। लेकिन आप सोचिए कि उस एस्बेस्टस के रूम में अभी इस भीषण गर्मी में छात्रों को बैठने की पर क्या स्थिति होती होगी? क्या उसमें कोई बैठ सकता है? पंखा भी चलेगा तो उससे आग ही निकलेगा, वो ज़्यादा ही खतरनाक होता है। तो बिहार में पता नहीं क्या चल रहा है, शिक्षा विभाग क्या सोच रहा है, क्या उन्हें शिक्षकों या फिर छात्रों के प्रति हमदर्दी नहीं है और शिक्षा विभाग के नियमों का इतना डर है जिलाधिकारियों को कि वो भी समय में परिवर्तन या स्कूल बंद नहीं करवा पा रहे हैं। तो बड़ा ही अजीब सी स्थिति बन गई है बिहार में और शिक्षा विभाग जो है एक स्वायत्त संस्था के रूप में, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, राजभवन का भी कंट्रोल नहीं है और मुख्यमंत्री का भी कंट्रोल नहीं है। वो काम करते जा रहा है और पीछे जा रहे हैं बिहार के गरीब, निर्धन, ग्रामीण इलाकों के छात्र और शिक्षक। सबसे खराब स्थिति तो उन शिक्षकों की है जो बीपीएससी पास किए हैं, तुरंत पास किए, जल्दी उनका काउंसलिंग कराया गया, स्कूलों में तैनाती कर दी गई, छुट्टी नहीं मिल रही है, घर से कितने दूर उनका जिला अलॉट हुआ है या फिर ग्रामीण इलाकों में है, जाने आने में काफ़ी समस्या होती है। इसके साथ साथ एक और पत्र जारी किया गया कि 8 बजे स्कूल खुलने से पहले जो है प्रिंसिपल साहब शिक्षकों को लेकर जो स्कूल जो है उस इलाके में घर जाएंगे और बच्चों को कहेंगे, गार्जियन को कहेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजें आप, और अगर स्कूल में उनकी उपस्थिति नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। तो बड़ा ही अजीब स्थिति जो है वो शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के सामने खड़ा हो गया है और शिक्षा विभाग है कि कुछ भी सुनने को और मानने को तैयार नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो या राजभवन हो। गुजारिश है कि स्कूलों में छुट्टी की जाए, भीषण लू का प्रकोप है, अच्छे लोगों का हालत ख़राब है इसमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।